बाद में उनका नाम पड़ गया भरत। एक बार बड़े भाई ने कहा जा खेत पे से चिड़िया उड़ाना। चिड़िया उड़ाने गया, मन में आ गया राम जी का खेत, राम जी की चिड़ैया कौन उड़ाए। तो बड़े भाई ने लात मारकर भगा दिया। ये तो पगला है, ये तो पागल है, मूर्ख है, और उसी का नाम कह दिया ये जड़ भरत है। नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ मतलब पागल, पागल मतलब प्रमोशन, समझदारी मतलब डिमोशन। ये समझदार है, ये पगला है। घर के लोगों ने कह दिया ये पागल है। और भरत जी महाराज पागल बनकर भगवान की भक्ति में लग गए। लोगों ने मीराबाई को पागल कहा, मीरा भई रे बावरी, बावरी मतलब पागल। लोगों ने संत तुकाराम जी को पागल कहा। संत तुकाराम जी, संत नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा। रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कहा। रामकृष्ण परमहंस जी तो प्रवचन देने बैठते थे, और प्रवचन देते देते रामकृष्ण परमहंस जी प्रवचन देते 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 याद आ जाती थी कि भजिया खाने जाना है, तो हजारों पब्लिक को छोड़कर घर में चले जाते और भजिया खा के आ जाते। स्वामी विवेकानंद जी ने पांव पड़कर कहा, गुरुदेव इतने लोग तुम्हें सुनने के लिए बैठे हैं, भजिया तो तुम बाद में भी खा सकते थे, ऐसी क्या जरूरत थी कि कथा छोड़कर तुम भजिया खाने गए। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद जिस दिन मैं भजिया नहीं खाऊं उस दिन समझ लेना कि मैं निपट गया। तो रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद ने कहा, आपकी भजिए में इतनी आसक्ति है, भजिया इतना पसंद है आपको? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, भजिया पसंद नहीं है, प्रवचन करते 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 मेरा मन माँ जगत जननी जगदम्बा में समा जाता है। उस मन को लाने के लिए मुझे भजिया याद करना पड़ता है, इसलिए पृथ्वी पर जीवित बना रहता हूं। ये संत हैं, लोगों ने इनको पागल कर दिया। रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कर दिया, संत तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा। नामदेव जी के घर में लग गई आग। नामदेव जी ने दूसरा भी दरवाजा खोल दिया। अग्नि देवता से कहा, इसमें भी घुस जाओ, जा आग लगा दो, कुर्सी रखी इसमें भी जला दो। गांव के लोग तो पानी डाल रहे और नामदेव जी आग लगा रहे। गांव के लोगों ने कहा, नामदेव जी हमने तुम्हारे लिए एक गादी, 2 कम्बल, एक तकिया बचा लिया, ठंड का समय है, रात को सोओगे कैसे? नामदेव जी ने कहा, कहाँ है? तो क्या ये रिया? गांव के लोगों से लेकर नामदेव जी ने कहा, लो अग्नि देवता तुम ही सो लो। और अग्नि देवता को दे दिया वो कम्बल गद्दा भी। गांव के लोगों ने कहा, ये तो पगला है, बताओ इसके लिए बचा के रखा था, इसने और आग लगा दिया। गांव के सरपंच ने कहा, आज रात्रि को नामदेव को कोई कम्बल मत देना, कोई गादी मत देना, इसको ठंड में कांपने दो, पड़े रहने दो इसको। नामदेव जी महाराज रात को आम के पेड़ के नीचे ठंड में कुकड़ के पड़े हुए थे। इतने में भगवान को लगा कि मेरे नामदेव ने अग्नि में भी मेरा दर्शन करा है, मेरे नामदेव ने अग्नि में भी मुझे देखा है। तो तुरंत मेरे नारायण रात्रि को आए, नामदेव को गादी तकिया लगाकर मखवल के गादी पर तकिए पे सुलाकर चले गए और पूरे सुंदर झोपड़े का निर्माण कर दिया, सुंदर भवन का निर्माण कर दिया। बहुत सुंदर भवन का निर्माण करा। रात्रि के बाद में सुबह सुबह गांव के लोगों ने विचार करा, जरा चल के देखते हैं कि नामदेव की हालत क्या है, जिंदा है कि मर गया। जाके देखा तो नामदेव तो मखवल के गादी तकिया पे सो रहा है। सुंदर झोपड़ी बनी, इतनी सुंदर कि किसी ने देखी नहीं थी, इतनी सुंदर बनी। सारे गांव के लोगों ने कहा, नामदेव जी तुम्हारी ये झोपड़ी किसने बनाई? नामदेव जी बोले, पता नहीं, परंतु हमारा कोई रिश्तेदार आया होगा। सारे गांव के लोग बोले, नामदेव जी हाथ जोड़ के निवेदन है, एक आध मकान ऐसा हमारा भी बनवा दो। नामदेव जी ने कहा, लगाओ आग, अपना अपना घर में आग तो लगाओ, अभी बन के तैयार। तुम आग लगाओगे, मकान तैयार हो जाएगा। लगाओ तुम आग। पागल का, संतों को पागल का, भगवंतों को पागल का, भक्तों को पागल का। यहां तक शास्त्र कहता है
जितने कथा बाचने वाले ये भी पगले, और जो कथा करवाने वाले वो भी पागल, और जो सुनने वाले वो भी पागल, सब पागलों की गिनती में हो। समझदार तो वो हैं जो कथा में नहीं आए, 8 बजे से दुकान पे जाए, 11 बजे तक कमा 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 धर 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 रखते जा, जोड़ 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 जोड़, आखिरी में सब